Larod katunandrala, larendra kadiri kadoria, ruzakrandora kayena mandro, radi labra, razi labroka sokra, sokra hendra labrakandre, lebrakandre makradeli, razandre diarado, rabandria kande, rabandria kande, radi labrakandra, zarandina kayeraba, zarandina kayeraba. Randina Kayerada, Radile Bracandra, Razindra de Reverendro Kayomandro, Lebracaz Cradele Kendre, Lerendro Kayomacre, Rosandena Beri Lebracandre, Lebracandro Bara, Lebrodi Macre, Randena Mandrosa, Zarandena Kayerebe, Radile Braca, Radile Braca, Radile Braca, Radile Braca, Radile Braca, एक spiritual welfare, एक spiritual war, एक आत्मिक युद्ध, रदीमा शरत है, एक आत्मिक युद्ध, एक आत्मिक वातावरण, एक आत्मिक प्रेजेंस, एक अलौकिक प्रेजेंस को इस वक्त खोल रहा हूँ, आत्मा में, ओ रबा जंदे न खाइए, हर बीमारी को रौंदने के लिए, हर श्राप को कुचलने के लिए, हर अंधकार को आज उखाड़ने के लिए मैं अधिकार और उनके ऊपर सामर्थ को लेता हूँ। ओ रजंद्रिखारा खरंद्रो लिखरे बारिया लेब्रखोंद्रो रजंद्रिया, ओ अद्भुत गवाहियां होने के लिए, अद्भुत कार्य होने के लिए, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता। वो हमेशा मेरी सुनता है, ओ सुनता है पिता, सुनता है मेरा पिता सुनता है। वो अपने बच्चों की सुधि लेता है, ओ वो आंखों से आंसुओं को पोंछ देता है। ओ मेरा पिता हमसे प्यार करता है, ओ हालेलुया। एक एंजिकल, ओ स्वर्गदूतों की सेवकाई, ओ रबाजंद्र बरखा, स्वर्गदूतों की सेवकाई, स्वर्गदूत हमारे बीच में घूम फिरेंगे, ओ राजंद्र लखंद्र, वो छुएंगे, इंस्टेंट हीलिंग होंगी। ओ राजंद्र खदोरी मखदेली ब्रखादोरा, ओ हालेलुया। ओ रबाजंद्री खांद्रो बारा राधू नमांद्रे रेबे। ओ प्रभु अद्भुत और अलौकिक करने जा रहे हैं, अलौकिक बातें होने जा रही है, अलौकिक होने जा रही है, अलौकिक होने जा रहा है, अलौकिक होने जा रहा है, अलौकिक। ओ दोनों शिफ्टों में भीड़ उमड़ने जा रही है, दोनों शिफ्टों में भीड़ उमड़ने जा रही है, अलौकिक होने जा रहा है, अलौकिक। ओ राजंद्र खंद्रो अलौकिक होगा, ओ रबाजारा थे लेब्रखांद्रिया अलौकिक होगा, अलौकिक हो रहा है। ओ पिता तेरा धन्यवाद हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा महिमा में उठेगा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अपनी महिमा में उठेगा और उसके शत्रु भागेंगे, उसके दुश्मन नाश होंगे। राजंद्री मांद्रे बेरिया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी अद्भुत और अलौकिक प्रेजेंस हमारे बीच में है, तेरी गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तेरे एंजल्स हमारे बीच में है। ओ रबा ज़क्रथेल ब्रखा, तेरा वचन आज लोगों को हील करेगा,
तेरा वचन आज लोगों को चंगा करेगा। आज तेरा सामर्थी हाथ तेरे लोगों के ऊपर बढ़ेगा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ओ कहे पिता, आज मैं अपनी आशीष को रिसीव करता हूँ पिता, आज मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ पिता, आज मैं अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ। मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। आज से मैं तेरा गवाह हूँ, आज से मैं तेरा गवाह हूँ, आज से मैं तेरा गवाह हूँ। ओ रवा शक्रथी मकरबेलिया, प्रभु अपने वचन के लिए आत्मिक कान खुले, आत्मिक आंखें खुल जाए, तेरे लोगों के हृदय खुल जाए, सुनने और समझने का हृदय प्रभु इन्हें थे इस वक्त पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में। ओ प्रभु, तेरा वचन एक सामर्थ्य के साथ कार्य करे और आपकी महिमा हो रे पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा और जलाल आपके नाम को देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जोरदार ताली मारकर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। सच में वो अद्भुत है। हालेलुया। हम सब बैठ जाएं। बातें हम देखने जा रहे हैं, सच में जो अब तक नहीं। अभी छोटी सी बात बता रहा हूं, पवित्र आत्मा इतने अलौकिक रीति से कार्य कर रही है कि भी मुझे कहना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रभु अलौकिक रीति से कार्य कर रहे हैं। अब मैं चाहता था गवाहियां प्रचार के बाद हो, और मैं सोच रहा था कि मैं प्रभु जी को बोलूंगा, पर मैं नहीं बोला, मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ा और बिल्कुल वही बातें हुई। हालेलुया। ये आत्मा की बातें आत्मा में ट्रांसफर हो गई। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है। कल रात को एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मैं था, और जब मैंने वचन दिया, वचन के बाद जब मैं प्रार्थना करने लगा तो 14 राज्यों से वहां पर लोग थे और काफी सारे लोग थे। जब प्रार्थना के बाद मैंने कहा, प्रभु ने आपको छुआ है, आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल्स हुए हैं, टांग चंगे हुए हैं, प्रभु ने अद्भुत किया है। उसके बाद जब हम गवाही ले रहे थे, सच में लोगों ने गवाही दी कि हमें अद्भुत छुटकारा मिला। एक बहन ने गवाही दी, लोग चुप थे, फिर मैंने कहा किसी के टांग हील हुए हैं, चंगे हुए हैं। एक बहन ने गवाही दी, 1 साल से मेरी टांग में भारी पीड़ा थी, मैं रेगुलर दवाइयां खा रही थी, इंजेक्शन ले रही थी, सुई लगवा रही थी, लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन इसी समय जब आप प्रार्थना कर रहे थे, एक बड़ी ज्योति मेरे ऊपर आई, ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ है, कुछ मेरे अंदर से निकल के गया है। अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हील हो चुका है। एक भाई ने गवाही दी, मेरे घुटने नहीं मुड़ रहे थे, लेकिन अभी मैंने घुटने टेके और एक ज्योति मेरे ऊपर आई, मैं बिल्कुल हील हुआ, मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर सकता हूँ। कितने लोगों ने गवाही दी। परमेश्वर वो ग्रेस, वो सामर्थ्य के काम कलीसिया में प्रकट कर रहा है, जिसके द्वारा अन्य जाति परमेश्वर की महिमा को देखेंगी और वो परमेश्वर की ओर फिरेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भीड़ आएगी, अलौकिक होगा। बहुत सारे लोग आत्मा में मेरे साथ हैं, आत्मा की बातें ट्रांसफर हो रही है। मैं देख रहा था कि आत्मा में बहुत सारी चीजें हो रही है। पवित्र आत्मा यहाँ की बातें वहां ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ की चीजें वहां ट्रांसफर कर रहा है, और आत्मा में अद्भुत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ये पवित्र आत्मा का युग है, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। तो आज हम
परमेश्वर के पवित्र वचनों से चाहता हूं सीखेंगे। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 1 अध्याय 18 वचन को हम निकालेंगे। परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा जो पिता की गोद में है, उसी ने प्रकट किया। उसी ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। इकलौता बेटा, बोलो इकलौता बेटा, इकलौता बेटा जो पिता की गोद में है, उसने पिता को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। इकलौता बेटा जिसने, जो पिता की गोद में था, उसी ने पिता की महिमा को प्रकट किया है। आज हमें सीखना है कि मसीह में हमारा स्थान कौन सा है। मसीह में हमारा स्थान कौन सा है। जब तक हम अपने स्थान को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने पावर और अपनी अथॉरिटी में नहीं चल पाएंगे। तब तक उस सामर्थ और उस अभिषेक में हम नहीं चल पाएंगे, जब तक हम मसीह में अपने स्थान को, अपनी पोजीशन को हम ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज हमें पता होना चाहिए कि मसीह में हमारा स्थान कौन सा है, हमारी पोजीशन कौन सी है, हमारे बैठने की जगह कौन सी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को पता ही नहीं है। आपको पता है, जो उकाब होता है, उकाब को अपने बैठने का स्थान पता है। उकाब के बैठने का जो स्थान है, वो उकाब को, जब उकाब अपने बैठने के स्थान पे बैठा होता है, कोई इसको छेड़ नहीं सकता। कोई उसको छेड़, लेकिन जिस दिन उकाब अपने बैठने के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठना शुरू कर देता है, उस दिन उसके जीवन में स्ट्रगल चालू हो जाता है। उस दिन उसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। लेकिन जब वो अपने सही स्थान पर बैठा होता है, वो बेफिक्र होकर, बिना चिंता के, एक बड़े ही आनंद और शांति में होता है। आपको पता उकाब का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है उसका? देखो, जब उकाब अगर आकाश में उड़ेगा, छोटी ऊंचाई पर उड़ेगा, तो छोटी ऊंचाई पर कौवे आकर चढ़ेंगे। हम सबके जीवन में कौवे होते हैं, और कौवे नहीं चाहते कि हम अपनी ऊंचाई पे पहुंचे, अपने स्थान में पहुंचे। कौवे नहीं चाहते। और कौवे जो हैं वो झुंड बनाकर उड़ते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उकाब जो है वो झुंड बना के नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है।
उकाब अकेला उड़ता है, और उकाब जब उड़ता है तो उसको पता है किस हाइट में मुझे उड़ना है और कहां जाकर मुझे रुकना है। अगर वो नीचे उड़ेगा तो नीचे उड़ना उसके लिए सेफ नहीं है, उसके लिए आरामदायक नहीं है वो स्थान। इसलिए उकाब जो है वो उस ऊंचाई पर उड़ता है जहां पर कौवे नहीं आ सकते, जहां पर उसके शत्रु नहीं आ सकते, जहां पर उसके दुश्मन नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह लोगों ने अपने पोजीशन को भुला दिया है, नहीं पता उनको किस ऊंचाई पे उड़ना है, उनको नहीं पता। इसीलिए वो अपने जीवन में एक स्ट्रगल को फेस करते रहते हैं, कौवों को फेस करते रहते हैं, बीमारियों को फेस करते रहते हैं, लोगों की बातों को फेस करते रहते हैं। बहुत सारे कौवे आकर उन पे चोंच मारते रहते हैं। हालेलुया। और हम उकाब होते हुए भी कौवे की सह रहे हैं। हालेलुया। राजा होते भी दास की सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उकाब होते हुए भी कौवे की चोंच खा रहे हैं। राजा होते भी दासों की सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको बात? क्यों? क्योंकि आप अपनी ऊंचाई पे नहीं उड़ रहे, आप अपने पोजीशन पे जाकर नहीं बैठ रहे। इसलिए हम इन चीजों को फेस करते हैं। लेकिन जिस दिन आप इस बात को सीख जाओगे कि मुझे किस ऊंचाई पे उड़ना है, कौन सा मेरा बैठने का स्थान है, उस दिन के बाद कोई कौवा आपको चोंच नहीं मार पाएगा, कोई गुलाम आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको छेड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस अधिकार और सामर्थ को, उस ऊंचाई को, उस पोजीशन को आप समझ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दे कि आज मैं अपनी ऊंचाई को देख पाऊं, अपने पोजीशन को देख पाऊं, मसीह में अपने पोजीशन को मैं देख पाऊं। आज मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। उकाब को पता है मुझे वहां उड़ना है जहां कौवे नहीं आ सकते। इसलिए उकाब उड़ते उड़ते बादलों को चीरता हुआ बादलों के पार चला जाता है, जहां पर उसका शत्रु नहीं आ सकता। वो उस पहाड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है, जिस पहाड़ के ऊपर बादल आके घेरते हैं। हालेलुया। और बादल उसको ऐसा घेर लेते हैं कि नीचे से उसका दुश्मन उसको देख। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का वो स्थान है, परमेश्वर में एक स्थान है। जब आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे, जब आप उस हाइट में उड़ना शुरू करोगे, आपका दुश्मन आपको देख भी नहीं पाएगा, आपका दुश्मन आपका पीछा भी नहीं कर पाएगा, आपका दुश्मन आपके पास भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप एक भस्म करने वाली आग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उकाब को पता है मुझे बादलों के ऊपर उड़ना है। एक जहाज को पता है मुझे बादलों के पार उड़ना है। हमें उड़ना है वहां पर, हमें जाना है वहां पर। अगर हमें मसीह में बढ़ना है,
मसीह में एक उत्तम स्थान को हमें प्राप्त करना है, तो कौवे की बात पर ध्यान न दें। आपके दासों की रिपोर्ट के ऊपर ध्यान ना दे। बीमारी, गरीबी आपका मालिक नहीं है, वो आपका दास है। वो लोग मेरे पैर के नीचे है। हालेलुया। आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, आपको उसे कमांड करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका नौकर है। जब नौकर को बोलोगे इधर आ, इधर आएगा। जा तो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन बिताए। शरीर हम पर प्रभुता नहीं करता, शरीर हम पर राज्य नहीं करता। तो यशायाह 40 अध्याय 31 वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? आपको पता क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो परमेश्वर है वो थकता नहीं है, वो श्रमित नहीं होता, वो थकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो थकता नहीं है, उसके सामर्थ की सीमा नहीं है। तो हम उसकी क्या है? क्या हम क्या है उसकी? हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके इकलौते पुत्र हैं। क्या पढ़ा था हमने? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा सिवाय इकलौते बेटे के, सिवाय एक लौते पुत्र के, सिवाय इकलौते बेटे के उसको किसी ने नहीं देखा। और उस इकलौते बेटे ने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। तो मसीह में हम परमेश्वर के क्या ठहरे? इकलौते बेटे। मसीह सर और हम उसके धड़ हैं। एक है ना, एक। मसीह में आकर हम उसके साथ एक होते हैं। तो अगर मसीह पिता की गोद में है तो हम कहां हैं? हम भी पिता की गोद में हैं। इसलिए मसीह में हमारा जो स्थान है, हमारी जो बैठने की जगह है, वो पिता की गोद है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता की गोद में बैठते हैं। और जो पिता की गोद में बैठते हैं, जो अपने स्थान को जानते हैं, जो अपने स्थान को पहचानते हैं, बीमारियां उसके पास नहीं भटक सकती, अंधकार की शक्तियां उसके पास नहीं भटक सकती, क्योंकि पिता की गोद वो स्थान है जहां हमारा दुश्मन कभी भी नहीं आ सकता। उसकी प्रेजेंस वो स्थान है जहां पर शत्रु की आंखें जा ही नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में हमारा जो स्थान है वो पिता की गोद है। हमें पिता की गोद में रहना है, पिता की गोद में रहना है। जब आप पिता की गोद में रहना सीखोगे, आप थकोगे नहीं, आप श्रमित नहीं होगे, आपका सामर्थ्य रिन्यू होता जाएगा, आपका बल रिन्यू होता जाएगा, क्योंकि बाप के अंदर से वो सामर्थ्य पुत्र में भी प्रकट होगी। यीशु ने कहा पिता मुर्दों को जिलाता है, इसलिए पुत्र भी मुर्दों को जिलाता है। पिता अंधों को दिखाता है, इसलिए पुत्र भी अंधों को दिखाता है। पिता लंगड़े चलाता है, पुत्र भी लंगड़े चलाता है। जैसे पिता अपने में जीवन रखता है, ऐसे पुत्र भी अपने में जीवन रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने में जीवन रखता है। मसीह में हमारा
ये अधिकार है, ये बैठने का स्थान है, पिता की गोद। जब वो उकाब इस बात को समझ जाता है कि मैं अपने घोंसले को कहां बनाऊंगा, सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर बादलों के बीच में अपने घोंसले को तैयार करता है। जब एक मसीह जान जाता है कि मेरा घोंसला परमेश्वर की उपस्थिति है, और वो अपने आराम की जगह परमेश्वर की उपस्थिति को बना लेता है, बेड को नहीं, हिल स्टेशंस को नहीं, घूमने फिरने को नहीं, घंटों सोने को नहीं। हमारे आराम की जगह क्या है? क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। जिस दिन एक विश्वासी इस बात को समझ जाएगा, मेरे आराम की जगह परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो थकेगा नहीं, वो एक नया बल पाएगा, वो एक नई सामर्थ पाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति जहां मेरा दुश्मन मुझे देख नहीं सकता, जहां मेरा दुश्मन मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे आराम की जगह क्या है? क्या है? क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। मेरे बैठने की जगह क्या है? परमेश्वर की गोद। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा 40 साल तक इजरायली लोग जब मिस्र से निकले थे, परमेश्वर ने उनको अपनी गोद में उठा रखा था, और उस गोद में कोई सांप नहीं आ सकता था, उस गोद में कोई बिच्छू नहीं आ सकता था, कोई बीमारी नहीं आ सकती थी। इसीलिए लिखा 40 साल तक उनके पैर नहीं सूजे, 40 साल तक वो थके नहीं, किसी की सांस नहीं फूली, किसी में बीमारी नहीं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी गोद में उठा के रखा था। 40 साल परमेश्वर ने उनको अपनी गोद में उठा रखा था, क्योंकि जिस स्थान से वो चल रहे थे उसमें खतरनाक बिच्छू और सांप थे। उन रेत के अंदर जहां आपका पैर पड़ेगा सांप निकलेगा, काट लेगा, ऐसा खतरनाक वो जगह थी, क्योंकि रेत के अंदर छुपे होते थे सांप, रेगिस्तान था वो। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ कहां चल रही थी? पिता की गोद में, परमेश्वर की गोद में, परमेश्वर की गोद में। क्योंकि परमेश्वर का जो गोद है वहीं पर आपका दुश्मन नहीं आ सकता, वहीं पर कोई आपको छू नहीं सकता। पिता का गोद, आप कह सकते हैं पिता मैं तेरे गोद में हूं, कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं तेरे गोद में हूं, क्योंकि मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। परमेश्वर की गोद, उसका bosom, जो हमारे सुरक्षा स्थान है, मसीह में हमारा स्थान है, और वहां रहकर आप पिता को जान पाओगे, वहां रहकर आप पिता को समझ पाओगे, वहां रहकर आप इस संसार से दूर परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ पाओगे, उसकी प्रेजेंस में आप चल पाओगे। वहां पर रहकर आपको कौओं की चिंता नहीं होगी, आपको संसारिक चीजों की चिंता नहीं होगी, आपको संसारिक चीजों का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रहकर आप पिता में होंगे और पिता आप में होगा। आप पिता को देखेंगे, पिता आपको देखेगा, आप पिता को प्रेम करेंगे, पिता आपको प्रेम करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा हम आएंगे और तुम में वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उद्धार बाइबल कहती है यीशु के अनुग्रह के द्वारा हुआ। जब एक विश्वासी के ऊपर वो अनुग्रह आता है, आपको पता है पहला काम क्या होता है? उसके हृदय के अंदर
पाप के प्रति बहुत बड़े घृणा उत्पन्न हो जाती है। पाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और वो पाप से नफरत करके वो किसी तरह चाहता है कि यीशु के लहू से मैं अपने आप को धोकर शुद्ध कर दूं। सबसे पहला काम होता है अनुग्रह। जब पिता का फेवर हमारे ऊपर आता है, पिता का अनुग्रह हम पर आता है, हमें पाप से क्या हो जाएगी? पाप से क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी, उसको फेंकेंगे हम निकाल। कोई व्यक्ति पाप करके ही नहीं कह सकता हम तो अनुग्रह के अधीन है, क्योंकि उसने अनुग्रह को रोंद दिया है, उसने जाना ही नहीं अनुग्रह को। जब अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, आप सबसे पहले पाप से नफरत करना लग जाओगे, पाप से घृणा उत्पन्न होगी और परमेश्वर को प्यार करोगे, परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर को चाहोगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, आप किस व्यक्ति को ज्यादा ढूंढते हो? जिसको हम प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करता है ना? जो हम पर अनुग्रह करता है, हम उसी को तो ढूंढते हैं ना। जो हम पर, हम कभी भी उसकी बात को अनसुनी नहीं करते या बात उसकी अनाज्ञाकारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसका कहना नहीं माना तो गुस्सा हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही जब परमेश्वर का, पिता का फेवर हमारे ऊपर आता है, अनुग्रह आता है, तो संसार से कट्टी और परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर के खोजी हो जाते हैं। हम पिता की गोद को ढूंढने लगते हैं, हम पिता की गोद को चाहते हैं कि पिता मुझे तो बस तेरी गोद में रहना है, पिता मुझे तो बस तेरी गोद में रहना है। हालेलुया। और जब हम पिता की गोद को पा लेते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। ये है अनुग्रह। तभी बाइबल कहती है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये है परमेश्वर का ग्रेस जो हमें पाप से निकालकर धार्मिकता में लेकर जाता है। जो काम व्यवस्था नहीं कर सकती थी, विधियां परंपराएं धार्मिकता नहीं कर सकती थी, वो यीशु के अनुग्रह ने हमारे जीवन में किया है। और बहुत सारे लोग इस अनुग्रह को जानते नहीं है, इसलिए गलत प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग आशीष और बरकतों को जानते नहीं है, इसलिए गलत प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग चंगाइयों को जानते नहीं, इसलिए गलत प्रचार करते हैं और कलीसिया उसका भुगतान कर रही है। हमें आशीष चाहिए, और कहता आशीष नहीं चाहिए। पहले जानो आशीष है क्या। बहुत सारे लोग प्रचार करते, लोग आशीषों के पीछे, बरकतों के पीछे, चंगाइयों के पीछे। नहीं, आशीष जब मैं परमेश्वर की गोद में हूं, परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं, तो ऑटोमेटिक आशीष मेरा पार्ट है, मेरा भाग है मसीह में। ब्लेसिंग्स मेरा भाग है, आशीर्वाद। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा। और इब्रानी भाषा को में अगर आशीष को देखोगे तो आशीष बंगला, गाड़ी, धन, दौलत नहीं है। ये सब नहीं है आशीष। ये सब आशीष क्या है? आशीष हमारे पिता का हाथ है। तो क्या हमें पिता का हाथ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? भरपूरी हमारे पिता का हाथ है। जिसके ऊपर पिता का हाथ होता है, पुत्र का हाथ होता है, वो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू करता है। ऑटोमेटिक वो जिस कामों में हाथ लगाता है वो बढ़ता रहता है। बाइबल में लिखा ना, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था, जितने कामों में हाथ लगाता था सफल हो जाता था। तो जब मैं पिता का पुत्र हूं, अपने बाप की संतान हूं, तो फिर बीमारी मेरा पोर्शन नहीं है, बीमारियां मेरा पोर्शन नहीं है। चंगाई मेरी रोटी है, मेरा अधिकार है वो। हालेलुया। एक माँ बाप अपने बच्चे को बीमार नहीं देख सकते। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए तब तक फाइट करते हैं जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता। तो मेरा बाप मुझे कैसे बीमार देख सकता है? बताओ, मेरा बाप मुझे देख सकता है? नहीं देख सकता। मेरा बाप मुझे नहीं देख सकता। इसलिए गलत चीजों पे ध्यान ना दो, नहीं तो आप अपनी आशीषों को खो दो। आशीष हमारे यीशु का हाथ है हमारे ऊपर, बरकत उसका हाथ है।
चंगाई उसने कोड़े खाकर मुझे चंगाई दी है, इतना दुख उठाकर उसने मुझे चंगाई दी है। उसने अपने शरीर के अंदर 5 बड़े बड़े घाव लिए और सिर के ऊपर तो असंख्य घाव ले लिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इन 5 घावों के अंदर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन कांटों के ताज के अंदर। कभी मैं आपको समझाऊंगा कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की और अपनी मेहनत से हम कभी उसे पा ही नहीं सकते थे। ये सब उसने अपने प्रेम के कारण, क्योंकि पिता हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना फेवर, अपना अनुग्रह हमें दिया, अपनी गोद हमें दी, अपना स्थान हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उसके बच्चे हैं और उसके लिए एक समान है, और हम सब के लिए उसने एक ही स्थान रखा है। कहां? अपनी गोद। हमारे पिता की गोद हमारे लिए वो स्थान है। जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आ रहा था, अपनी गोद में लेकर आ रहा था। हालेलुया। इसलिए मूसा सब कुछ छोड़कर कहां चला जाता था? ऊंचे पहाड़ के ऊपर चला जाता था, पिता की गोद में चला जाता था। और जब 40 दिन 40 रातें हो जाती थी, समय बीत जाता था, परमेश्वर भेजता था जा लोगों के बीच में। और जब आता था, तेज निकल रहा होता था, तेज निकल रहा होता था। उसे चिंता नहीं होती थी नीचे क्या हो रहा है, उसे चिंता नहीं होती थी लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसे चिंता नहीं थी। क्यों? कहां रहता था? पिता की गोद में। हालेलुया। वही पिता को जानते हैं, वही पिता को समझते हैं जो पिता की गोद में रहते हैं। मेरे प्रियो, आपका स्थान दुख और बीमारी और गरीबी और राख और धूल नहीं है। अब मसीह यीशु में आपका स्थान पिता की गोद है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पिता की गोद में रहना है। जब कभी आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करो, इधर उधर की चीजों में महसूस करो, तुरंत भागो वहां से, पश्चाताप करो, प्रभु मुझे तेरी गोद में रहना है, मुझे तेरी गोद में रहना है, मुझे तेरी गोद पसंद है पिता। एक छोटे बच्चे के लिए सबसे प्यारी जगह क्या होती है? उसके पिता की, उसकी माता की गोद। बच्चे को सबसे ज्यादा आराम सब कुछ कहां मिलता है? पिता की गोद में, मां की गोद में। हालेलुया। तभी बाइबल कहती है जब तक तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो, स्वर्ग के राज्य को तुम देख ही नहीं पाओगे। क्योंकि उसको देखने के लिए तुम्हें पिता की गोद चाहिए, और पिता की गोद में जाना है तो बड़े बनकर नहीं जाओगे, बच्चे बनकर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे बनकर जाओगे। और जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में जाता है, अपनी माँ की गोद में जाता है, चिंता लेस होता है, टेंशन मुक्त होता है। सब चिंता माँ बाप की है। जब हम अपने पिता की गोद में जाते हैं, उसकी हजूरी में जाते, चिंता नहीं होती, टेंशन्स नहीं होती, समस्याएं नहीं होती, क्योंकि पिता की गोद वो स्थान है जहां कोई चिंता नहीं जा सकती, कोई टेंशन नहीं जा सकती, कोई परेशानी नहीं जा सकती। वहां हमारा पिता कहता है इसके लिए इंतजाम हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पिता की वो गोद, पिता की वो गोद। इसलिए मेरे प्रियो, आज मसीह में अपने स्थान को ग्रहण करें, मसीह में अपने पोजीशन को ग्रहण करें, मसीह में अपनी ऊंचाई को ग्रहण करें। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर 14 वचन में आप पढ़ोगे, एक औरत है, उसको उकाब के 2 पंख दिए गए हैं। हालेलुया। उस पंखों को लेकर वो उस ऊंचाई पर दौड़ सकती है, उड़ सकती है, जहां वो इब्लीस नहीं पहुंच सकता।
हालेलुया। और उस औरत ने अपने पंखों को पहचाना और लिखा उड़ के वो जंगल में चली गई, वो उस ऊंचाई पे चली गई जहां वो सांप नहीं आ पाया, जहां पर वो इब्लीस नहीं पहुंच पाया। आपके पास वही उकाब के पंख हैं, आपके पास वही आराधना है, आपके पास वही प्रार्थना है जिसके द्वारा आप पिता की गोद में पहुंच सकते हो, जहां पर वो झूठा अजगर नहीं जा सकता, वो झूठा इब्लीस नहीं जा सकता, जहां पर कोई आपका शत्रु नहीं जा सकता। आज उस फेवर को अपने ऊपर दो, आज उस अनुग्रह को अपने ऊपर दो और पिता की गोद में रहना सीखो। पिता की गोद को अपने रहने का स्थान बनाओ, पिता की गोद में रहना सीखो मेरे प्रियो। आज वो फेवर अपने जीवन में लो, आज वो ग्रेस अपने जीवन में लो और पिता की गोद में रहकर सब कुछ पिता पे छोड़ दो। पिता सब कुछ कर सकता है, यीशु आपके लिए सब कुछ कर सकता है, पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। सब कुछ उसके हाथों में समर्पित कर दो, सब कुछ उसके ऊपर सौंप दो, वो सब कुछ करेगा। वो आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको आदर और महिमा का मुकुट देगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में पिता की गोद हमारे लिए वो स्थान है, पिता की गोद हमारे लिए वो स्थान है, पिता की गोद जहां हम अपनी आराधना और स्तुति के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। आज पिता वो अलौकिक टच आपको करेगा, आज वो अलौकिक स्पर्श आपको करेगा। आज उस प्यार को आप अनुभव करेंगे, उस प्यार को आप अनुभव करेंगे, उस प्यार को आप अनुभव करेंगे। आज अपना सारा बोझ पिता के ऊपर दे दीजिए, अपनी सारी चिंता पिता के ऊपर दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए और पिता के आगे सब कुछ सौंपकर फ्री हो जाएं, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं, बिल्कुल टेंशन रहित हो जाएं, बिल्कुल। आज पिता आपको टच करने जा रहा है, पिता अपने प्रेजेंस को आपके जीवन में उड़ेलने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं जो बीमार हैं वो आगे आ जाए, वो आगे आ जाए। ला प्राजीर अल्फीली प्रखो, जो अपनी बीमारियों से छूटना चाहते हैं, जो अपनी कमजोरियों से आजाद होना चाहते हैं, वो आगे आ जाए, घुटनों के ऊपर आ जाए, घुटनों के ऊपर आ जाए। जो पवित्र आत्मा का अलौकिक स्पर्श चाहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं, ओ रासंद्र खांद्रो राबरा लेब्रा खासुरंधे न खइए लेब्रा खांद्रो लेब्रिदी रबरा दूर खंद्रिया। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए और आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है वो आगे आ जाए, जो बीमार है वो आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे हैं। आपको कहना है आज मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ, मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ, अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ, मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ, मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबाजदर खंद्री Radula Bradindra Lakandra La Brakas Kraki Lakrade Larandra Landra Lakrandra Leria Lerendra Lera Vandro Kandra Diza Zarandra Lere Yerindana Kiena Mandra Lera Dandra Le Randra Kandra Lendre Yerindana Barandra Zora Kelabra Zindra Lakendre Yerinda Rasaka Rude Lebra Lude Lebrade Ruzakra
radandre ramakara le radele bracandra socandri mare marondrua radole bracandre zakratile radindra lamradoria razundraka barondro makrokiria razendri lebraka oh rabashaka oh rabandro laba oh यीशु के नाम से मैं सब प्रकार की बीमारियों के ऊपर मैं हर्निया के ऊपर पाइल्स के ऊपर और रजंद्रिका और पेट के रोग के ऊपर और हाथ के रोग के ऊपर और पैरों के रोग के ऊपर और जिक्र है गर्भ के रोगों के ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ यीशु के नाम से सब प्रकार की दुर्बलताओं पर सब प्रकार की बीमारियों के ऊपर और रजंद्रिका लेब्रखादोरा ले ओ रबा जोक्रथीला मैं अधिकार लेता हूँ सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर सब प्रकार के बीमारियों की आत्मा पर सब प्रकार के ओ लीवर और किडनियों के बीमारियों के पर ओ रजंद्र खंद्रे मंद्रो लब्रती खंद्रे एक सामर्थ को एक अलौकिक सामर्थ को मैं यहाँ खोल रहा हूँ मैं तुम्हारी चंगाइयों को खोल रहा हूँ मैं सब प्रकार की दुर्बलताओं से बात कर रहा हूँ मैं हर बीमारी से बात कर रहा हूँ हर बीमारी को यशायाह 53 अध्याय उसका 5 वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो मैं इस वचन की सामर्थ के द्वारा हर बीमारी को कमांड करता हूँ इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाए ओ राजा खरदेले लेब्रखांद्रो माररे यरिंदना बोरी लब्रा जरंदे लेखरेंदे लेब्रे यीशु के नाम से हरनिया मैं तुझे कमांड करता हूँ निकल यीशु के नाम से ओ रबाजंद लेब्रे लोमोंद्रो बारिया पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ ओ हालेलुया एक फायर को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज कर रहा हूँ स्वर्ग से चंगाइयों को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज कर रहा हूँ फायर रजंद्रे राजी खथोरिया लारोंद्रो मखरादेले लाब्राकेंद्रे receive healing rabasukrathele lemrodi khandra kandri bariandana khaye receive the power of the Holy Spirit oh वो आग तुम्हारे ऊपर आ रही है ओ रजंद्र खंद्रे एक हड्डियों में नई सामर्थ लेरादू शक्रथेले ओ एक नई सामर्थ रजंद्र खांद्रो हीलिंग को रिसीव करो अपनी चंगाई को ग्रहण करो ओ रबाज़दे रजंद्र खाइए the power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की अलौकिक आग यीशु के नाम से हर बीमारी को या लज्जित होना है हर बीमारी को भागना है यीशु के नाम से हर बीमारी भाग रही है हर बीमारी मुंह छुपाकर भाग रही है परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ आ चुकी है पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ ओ राजा खथो रदंद्र लखा प्रभु आपको नई किडनियां दे रहे हैं नई किडनियों को मैं स्वर्ग से रिलीज कर रहा हूँ नई किडनियों को मैं स्वर्ग से रिलीज कर रहा हूँ ओ रबा स्तुति करना शुरू करे वो खोल कर धन्यवाद देना शुरू करे ओ रबा जंद्र लेखरा मंद्र खारा बारी दो लेखरे दे एक फायर एक आग तुम्हारे ऊपर आ रही है ओ रबा जंद्र लखंद्र लेब्रखांद्रो लेब्रखेले यीशु के नाम से स्वर्ग यहाँ खुल गया है स्वर्ग यहाँ खुल गया है ओ पावर ऑफ द होली स्पिरिट ओ
रबा रबा, हर बीमारी के बंधन को तोड़ते हैं, हर लाचारी के बंधन को तोड़ते हैं, हर दुर्बलता को हम तोड़ते हैं, हर कर्ज को हम तोड़ते हैं, हर श्राप को हम तोड़ते हैं, हर श्राप को हम तोड़ते हैं, हर जादू टोने को हम तोड़ते हैं, हर जादू टोने को हम उखाड़ते हैं, उसे जलाते हैं, उसे भस्म करते हैं। वचन कहता है कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। ओ लाब्राजंद्री खंद्रे, ओ मैं देख रहा हूँ जितनों ने तुम पर जादू टोने किए हैं, ओ रजंद्र खाइए रखा दो रजंद्रे, मैं उन सारे पावर्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारे अंदर चंगाई खुल रही है, तुम्हारे अंदर हीलिंग खुल रही है, तुम्हारे अंदर हीलिंग खुल रही है, तुम्हारे अंदर वो अल्लाह की हीलिंग खुल रही है, तुम्हारे अंदर वो अल्लाह की हीलिंग खिल रही है, तुम्हारे अंदर वो अल्लाह की हीलिंग खिल रही है, अल्लाह की टच। लाब्राजेंद्रे खारे, लाब्राजेंद्रे खांद्रे, लेब्रखा सुक्रदीले, लेब्रदीले ब्रखंद्रो, रजंद्रे बेरिया, ओ रजंद्रा, रजंद्रा, रजंद्रे, यीशु के नाम से be healed right now, be healed right now, be healed right now, be healed right now. Oh razakrathe lebreka, rude lebre 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 lebre, रजंद्रा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक डिवाइन टच। रबाज़का, 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 रजंद्रा, be healed right now. Raba, 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 radele de de, ruzandre, 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 ruzandre खाइए, larondro makarade, makarade librecado, karandre zindrala, razandre lebrekendre, oh razandre, प्रभु तूने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारी कमजोरियों को उठा लिया, हमारे रोगों को उठा लिया और कोड़ों के द्वारा तूने उन्हें छलनी कर दिया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें नाश कर दिया। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ रबा ज़ख्रखांद्रो, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, इनके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। ओ रजंद्र खंद्र बेरी, लब्रखांद्रो, लब्रखांद्रो, हर दुष्ट आत्मा ने जो इनकी चंगाई को रोका है, जिन्होंने बीमारियों में बांधा है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, सब प्रकार की बीमारियों की आत्मा दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। ओ रबा ज़ख्रथे ब्रखे, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का वो बहाव, रबा ज़ख्रथो शिखरे ले रंद्र खाइए रे, ले मंद्रो ले ब्रखांद्रे, ले मंद्रो खोरिया, किडनी के दर्द, किडनी के दर्द यीशु के नाम से be healed right now, इसी वक्त चंगे हो जाओ। ओ रज़ख्रथे लब्रखे, लमोंद्रो बारिया, लमोंद्रो बारिया, रज़ोंद्रो ले रे, लज़ोंद्रो ले रे, रबा 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 रबा, रबा 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 रबा, रबा 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 रबा, रबा 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 रबा, रदा लबा लबा लबा, रदा लबा रबा रबा। एक आग तुम पर आ रही है, ओ एक आग तुम पर आ रही है, तुम्हारे वैरी की सामर्थ को वो भस्म कर रही है, वो आग तुम पर आ रही है, वो आग तुम पर आ रही है। और तुम्हारे वैरी ने जो नुकसान की योजना बनाई थी, वो परमेश्वर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओ ला ब्राजील अंदरे, ला ब्राजील अंदरे, ला ब्राजील अंदरे, ला ब्राजील अंदरे, रबाज़का, रदील ब्रखांद्रे। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुम्हारे पैरों को कमांड करता हूँ, तुम्हारे घुटनों को कमांड करता हूँ, हर रोग तुम्हारे पैरों से, तुम्हारे घुटनों से यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर जो कमजोरी ने तुम्हें रोक रखा था, तुम्हें बांध रखा था, अपनी कमजोरी से आजाद हो जाओ, इसी वक्त आजाद हो जाओ, इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आ रही है, तुम एक नया बल अपने अंदर महसूस कर रहे हो, एक आग को अपने अंदर महसूस कर रहे हो। ओ रजंद्र खंद्रे, लेम्रोदी बारिया, बारिया मखरती लेके,
और अंदर ले ओ बालों के रोग जा रहे हैं राधा ना खाइए राधे लब्राखांदो एक डिवाइन टच को आप देख रहे हो एक तेज को आप देख रहे हो एक ज्योति को आप देख रहे हो एक अलौकिक टच आपको देख रहे हो एक अलौकिक टच को देख रहे हो एक अलौकिक स्पर्श को देख रहे हो ओ रवाजारा 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 अपनी चंगाई को ग्रहण करो रिसीव करो बोलो प्रभु मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूँ मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ चंगाई को ग्रहण करता हूँ ओ लेसंद्री खांद्रे लेरंद्रो लब्रखांद्रिया ओ पेटों के रोग पेट के अंदर जो समस्या रंद्रला का दर्द है पीड़ा है यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ दूर हो जाओ रवाज़ारा दे ले रखे लरोंद्रो बारा 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 दोरा की लम्रखांद्रे कानों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है कानों के अंदर जो पीड़ा है यीशु के नाम से आजाद हो एक सामर्थ तुम्हारे कानों में डाल रहा है एक सामर्थ को तुम्हारे कानों में डाल रहा है ओ रवाज़ाराबा रादीना खंद्रे बारा लब्रखांदू से खेले दे ओ पवित्र आत्मा you are going to touch आप छू रहे हैं पवित्र आत्मा किडनियों को नया कर रहा है किडनियों को नया कर रहा है ओ लमोंद्रू जोर रखे हर कर्ज को मैं तुम्हारे ऊपर से तोड़ता हूँ हर श्राप को मैं तुम्हारे ऊपर से तोड़ता हूँ हर बंधन को मैं तोड़ता हूँ हर बीमारी के सामान को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से राजेंद्र ले ब्रेखांद्रो राजा खोरिया लोरी दी ले ब्रेखांद्री मकरा और अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए ले ब्रेदी सोरी रा बा राबा बा रादाला राबा रजा प्रभु नया दे रहा है मैं नया तुम्हारे को देख रहा हूँ तुम्हारी रिपोर्टें बदल जा रही है तुम्हारी रिपोर्टों में भविष्यवाणी कर रहा हूँ तुम्हारी रिपोर्टें बदल रही है वो बदल गई है अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो ओ रमांद्री बारा लेब्रोखांद्रे बेरिया लेब्रोजंदे रखइए रंदर लेब्रे लमोंद्रो बारा रखांद्रो ज़िक्रखीला ओ रिदील ब्रखे राजंद्रो खारिया हारोंद्रो बारिया मखरा ले बेरे ओ रदील ब्रखेंद्रे बारिया रुजंद्री लिब्रोदी ओ तुम अलौकिक दर्शन को रिसीव कर रहे हो राजंद्रे तुम्हारी आंखें खुलने दर्शनों को देखने के लिए लब्रखावा जोरे दे ले ब्रे ओ राजंद्रे लेब्रखादोरा खादोरा मैं कैंसर को कमांड करता हूँ इस कलीसिया से कैंसर को उखाड़ता हूँ इस कलीसिया से मैं कैंसर को उखाड़ता हूँ इस कलीसिया से मैं नशे को उखाड़ता हूँ इस कलीसिया से मैं हर जादू कहने को उखाड़ता हूँ इस कलीसिया से हर घिनौने उसके पावर्स को उखाड़ता हूँ ओ राजंद्र रेखा ओ कैंसर के रोगी आएंगे चंगे होकर जाएंगे ओ राजंद्र रेखांद्रे बारी लेब्रखाजू खरंदे पावर द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ रही है ओ राजंद्र लिब्रखांद्रो ओ धन्यवाद दे प्रभु मैंने अपनी चंगाई को रिसीव किया है मैंने अपनी आशीष को रिसीव किया है प्रभु मैंने अपनी चंगाई को रिसीव किया है राजंद्र का लेब्रखांद्रो मैं इस वचन की घोषणा करता हूं तुम्हारे ऊपर कोई भी मंत्र तुम्हारे ऊपर सफल नहीं होगा दुश्मन का कोई भी हथियार तुम पर सफल नहीं होगा
दुश्मन का कोई भी हथियार तुम पर सफल नहीं होगा। रजंद्र खंद्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ 30,000 के अंदर से, ओ रजंद्र खंद्र बारी खंद्रा, जितने भी जादू टोने करने वाले वहां पर है, जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले वहां पर है, जितने भी भूत सिद्धि करने वाले वहां पर है, उनके ऊपर अधिकार देता हूं। उनकी पावर्स को मैं बांधता हूं, उनकी सामर्थ्य को मैं बांधता हूं, उन गंदी आत्माओं को मैं बांधता हूं, उन्हें उखाड़ता हूं वहां से। मैं उखाड़ता हूं वहां से। मैं परमेश्वर के एंजल्स को रिलीज कर रहा हूं। वहां परमेश्वर का कार्य होगा, वहां परमेश्वर का कार्य होगा। सांपों और अजगर की आत्माओं, भागो वहां से, भागो वहां से, भागो वहां से, जाओ। लरंदरे ले ब्रखा सिक्रथेलिया, सिक्रथेलिया, लेरेंद्र नंद्र बारिया, रदंद्रा, रदंद्रे, लेरंद्र खैये रंद्र लब्रखो, ले प्रदी मंद्र सरंदे, ओ रदंद्रे, अरे गुंगी और बैरी और लंगड़ी आत्माएं जाए, रदंद्रे खांद्रे बारी, लरांद्रा, जाए, 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 यीशु के नाम से। आत्मा यहाँ पर, प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को नया फल देकर इस्तेमाल करने के लिए, अपने लोगों को हील करने के लिए यहाँ पर है। ओ रबा ज़िक्रती लिब्रखांद्रिया, लिमोंद्रो बारिया, हर शारीरिक दुर्बलता, हर प्रार्थना में सुलाने वाली आत्मा, हर वचन के अंदर सुलाने वाली गंदी आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम से कमांड करता हूं, इस कलीसिया से दूर हो जाओ। रबाजू खंद्रे ले ब्रेखे ले ब्रामाखरा दू खदेरिया, प्रभु यीशु के नाम से के शरीरों में चंगाई को रिलीज किया है, हीलिंग को रिलीज किया है, और हर चंगाई को मैं यीशु के लहू में सील करता हूं, हर गवाही को यीशु के लहू में सील करता हूं, और गवाहियों को चुराने वाली आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु के नाम से, मैं बांधता हूं यीशु के नाम से, हर चोर को बांधता हूं यीशु के नाम से। लेमोंद्रो बारा, लेमोंद्रो बारा, लेमोंद्रो बारिया, प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु की महान सामर्थ्य, उसकी महान सामर्थ्य, रदंद्री खारिया, रदंद्री खंद्रे ले खंद्रे ले ब्रिया। ओ हालेलुया, धन्यवाद करें, बोलो प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है, धन्यवाद, जो मैं पहले नहीं कर सकता था अब मैं वो कर सकता हूँ, जो मैं पहले नहीं कर सकता था, धन्यवाद, मैं वो कर सकता हूँ प्रभु, मैं कर सकता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ रबाज़िरा दीले ब्रखांद्रिया, रुजिंद्रे ले ब्रखारा, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आप हमें चला रहे हैं, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियां हुई हैं, अद्भुत कार्य हुए हैं, अद्भुत कार्य हुए हैं, कान हील हुए, खुदावंद धन्यवाद, कान चंगे हो गए हैं, धन्यवाद, पेटों के रोग चंगे हो गए, धन्यवाद, घुटनों के रोग चंगे हुए, धन्यवाद, पैरों के रोग चंगे हुए, धन्यवाद, हालेलुया, एक किडनियां दी खुदावंद धन्यवाद, हालेलुया, मैं पाइल के श्रापों को भी तोड़ता हूं यीशु के नाम से, और उसे कुचलता हूं कि पावर्स को डिस्ट्रॉय, यीशु के नाम से दूर हो जाओ, बी हील्ड राइट नाउ, राजू खंद्रे ले ब्रेखा, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर, प्रभु तेरा धन्यवाद, अलौकिक चंगाइयों के लिए, अद्भुत और अलौकिक करने के लिए, अब से सच में जो आएगा वो चंगा होकर जाएगा, तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, तेरा राज्य खुला है, तेरा राज्य यहाँ पर खुला है, तेरा राज्य यहाँ पर खुला है खुदावंद, तेरे राज्य से हमने अपनी आशीषों को ग्रहण किया है, हमने अपनी आशीषों को ग्रहण किया है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा राज्य खुला है, तेरा डिवाइन टच लोगों के ऊपर आया है,
धन्यवाद प्रभु जी, हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। जोरदार ताली मार हम प्रभु की महिमा करें। अपने आप को चेक करें, दवाइयां दे। बहुतों को प्रभु ने हील किया है, चंगा किया है। किसी के कान में प्रॉब्लम था, प्रभु ने हील किया। किसी के घुटने में दिक्कत थी, प्रभु ने हील किया। गवाही दे। किसी ने दर्शन देखा, किसी ने अनुभव किया उस तेज को, उस आग को, उसके गवाह बने। हालेलुया हालेलुया। अभी मैंने देखा कि मेरे चारों ओर एक आग का बाड़ा है और आवाज आई कि मैं तेरे चारों ओर एक आग की शहर बनाऊं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बोला निश्चय कोई जादू टोना, हालेलुया, कोई भी मंत्र या कुप्पे ना चलेगा। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को सुना। थैंक यू जीसस। और मैं यहाँ से नीचे आ गया, जीवन में हिलने लगा, शेक होने लगा। आंखें खुली हुई डरावनी, मैं उस समय पर सिर्फ यही बात बोल रही थी कि परमेश्वर ने बोला मैं चंगी हूँ, मैं चंगी हूँ। मेरा हाथ ये बहुत दर्द करता है, मेरा शरीर भी, बॉडी बहुत दर्द करती है, पर सच में मैं उठने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है, खड़े होने में भी प्रॉब्लम होती है। पर आज मैंने जब इन्होंने प्रार्थना करी और इन्होंने वही चीज़ बोली कि परमेश्वर तुम्हारी हड्डियों में जान भर रहा है, और मैंने उसी समय वो रिसीव किया और वाकई में मेरे अंदर ज़्यादा बल महसूस हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत हल्का फील हुआ और मेरा फ़ोन खो गया था, मुझे उसकी गवाही देनी है। परमेश्वर मेरा फ़ोन ढूंढ के दिया और वो अंकल खुद मेरे घर पे देने आए थे। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिसने मेरे लिए प्रार्थना करा। मैं सबको भी आज धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी ने, सबने मेरे लिए प्रार्थना करा था। जो आपके जीवन में काम सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने सिर्फ मांगा, पिता मुझे तेरी गोद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी गोद चाहिए। तब मैं प्रार्थना करने लगी तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने एक मुकुट मेरे पर बांध दिया और एक सिस्टर आपके ऊपर भी वही मुकुट परमेश्वर ने बांध दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर पेट में किसके दर्द रहती है? आपको चेक करो। से लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो एक गीत में कहा था कि भतेरे आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं।
लेकिन खुदा का हाथ तुम पकड़े रखना, रास्ता सकड़ा है। उस सकड़े रास्ते में मैंने देखा 2 बाबा इतने लंबे चौड़े चौड़े और येलो रंग की धोती पहन रखे, जैसे हम साड़ी लपेटते हैं, और वो जो माला होती है जो शिव जी पहनते हैं, है ना, वो वाली माला इतनी बड़ी 2 और ऐसे पूरा तिलक। और जब यहाँ से वो प्रवेश कर रहे हैं ना ऐसे, तो वो विवेक पास्टर जी को और परवीन पास्टर जी को देख रहे थे और वो यहीं के होके रह गए। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, सबको जय मसीह की। जब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे ना, तो उस विषय के लिए मैं पहले से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर यहाँ पे जितने बीमार लोग आए वो चंगे होने पाए। तो जैसे ही पास्टर जी ने बोला ना कि बीमारियां यीशु मसीह के नाम में बीमारियां खत्म होने जा रही हैं, मैंने उसी समय देखा बड़ी बड़ी बीमारियां सुकड़ गई हैं, खत्म हो गई हैं, वो जल गई है, एक कोयले के समान हो गई। परमेश्वर बीमारियों को खत्म करने जा रहा है। आमीन। अपने अपने जीवनों में रिसीव करें। सच में जो भी बीमारी है जिसके जीवन में भी, शरीर में, मैं उसे विश्वास करती हूँ वो खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में, वो सुकड़ गई। पहले मैं देख रही थी परमेश्वर क्या है, ऐसे अजीब सा मुझे महसूस हुआ कुछ है, मैंने बाद में उसको ऐसे सुकड़ते हुए देखा, वो खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने बहुतों को चंगा किया, किसी के कानों को भी चंगा किया है। आप रिपोर्टें कराएं, देखें अपने आप को, आप चंगे हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे, चोटें बदल जाएंगी। जादू टोने के घरों को प्रभु ने उखाड़ा है, प्रभु ने अद्भुत कामों को किया है। श्वास से बोलते हुए कि मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मसीह ने कोड़ी को कहा, जा अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो जाते जाते चंगे। विश्वास से अपने कराएं, विश्वास से अपने आप को चेक करें, गवाही दे, शर्माए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर की मैं, शैतान कंफ्यूजन पैदा करेगा, नहीं तू चंगा नहीं हुआ, डर पैदा करेगा, लेकिन जो उसको स्वीकार करेंगे, खड़े हो जाएंगे लेकर, उस आशीष वो चंगाई उनकी बन के रह जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने आज काम किया है, लोग नहीं दे रहे, अभी गवाही अगली बार चेक करके आना देंगे आप। हालेलुया, प्रभु महान है। सबको एक जय मसीह की। हमारे ये साइड नस की बीमारी है, तो अभी जैसे पास्टर जी प्रार्थना करें ना, तो मैं यहाँ बैठी तो मैं उठ के गई तो पूरे लग रहा है कि बहिर सा झुंझुना गया। फिर वहाँ से बैठी, वहाँ पैर झाड़ी हूँ, तो अभी तो बहुत प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ। अभी तो बहुत आराम है, पहला से बहुत, लेकिन इसमें भी मोड़ा नहीं रहा था, अभी तो बहुत ठीक लग रहा है। बहुत दिन से गए हैं तो प्रभु ने हील किया है। ये हाथ जो है ना हमारे बहुत सूजता था, तेल से पहले ठीक हुआ है, फिर भी यहाँ पर दर्द था, यहाँ सूजन हो जाता है। एक बार गिर भी गई थी मैं अथी स्कूटी से, तो उसके वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से मैं चर्च आने लगी ना, तब से मेरे दर्द आराम था, लेकिन फिर भी दिक्कत अभी ठंडा, लेकिन अभी हमारे खूब ठीक हुआ है। प्रभु जी के धन्यवाद। सबको प्रेज लॉर्ड। जब प्रचार करने से पहले विवेक पास्टर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने मुझे एक बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी कैंडल्स दिखाई। उसमें से एक कैंडल थी जो एकदम सिंपल थी, वाइट कलर की, और बाकी डेकोरेटेड थी जैसे फ्लावर की शेप में ऐसे, और वो उनमें से सिर्फ एक वाइट कलर की कैंडल जल रही थी। तब मैंने सोचा कि मेरा ऐसे सपना है कि क्या है। मैंने प्रभु अगर इतने देर से दर्शन है तो मेरे को बता कि ज्योति का मतलब, उसमें जो एक ज्योति चमक रही थी। मैं प्रभु इसका ज्योति का मतलब तो कई मतलब होते हैं, फिर तू मुझे क्या दिखाना चाहते हो मुझे बता। उसके बाद विवेक पास्टर ने बताया कि एक महिला थी, उसके पैर में भारीपन था और परमेश्वर ने उसे ज्योति से घेरा और वो चंगी हो गई। परमेश्वर ने मुझे बताया कि वह ज्योति परमेश्वर की ओर से चंगाई है, तो जो चंगा होना चाहता है वो उसकी ज्योति में आए। उसके बाद फिर मैंने बोला परमेश्वर
सिर्फ वाइट वाली क्यों ज्योति, मतलब कि सिर्फ एक वाइट वाली कैंडल में ही क्यों ज्योति थी? बाकी की तो इतने सुंदर सुंदर कैंडल्स थी, उनमें तो ज्योति होनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना है, इसलिए सिर्फ उसी कैंडल में ज्योति थी, और वो एकदम सफ़ेद कैंडल थी, यानी हमें पवित्र थी। परमेश्वर का धन्यवाद। और उसके बाद विवेक पास्टर ने आगे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वह ज्योति है, ज्योति के पास जो जा रहा है फिर चंगा होके जा रहा है। धन्यवाद। प्रभु को महिमा इन सारी चंगाइयों के लिए अब हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारी अद्भुत चंगाइयां हुई हैं, लोगों ने गवाहियां दी हैं। आने वाले दिनों में वो रिपोर्ट कराएंगे, रिपोर्ट बदल जाएंगे और रिपोर्टें लेकर आएंगे। पहले रिपोर्ट ये थी, लेकिन अब यशायाह 53:5 के द्वारा रिपोर्टें बदल गई हैं। उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु धन्यवाद हो। अब ज्योति की संतान अंधकार के ऊपर जय जयकार करेगी। अंधकार ज्योति को रोक नहीं सकती। हम धन्यवाद करते, तेरा कार्य फैलता जाएगा। यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ लोग चंगे होते हैं, चंगाई के लिए आएंगे, अद्भुत कामों को देखने के लिए आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के लिए आएंगे, और प्रभु तेरी महिमा यहाँ प्रकट होगी। हम धन्यवाद करते हैं पिता इन सारी बातों के लिए जो आज आपने किया है, जो आज आपने किया है। पवित्र आत्मा, हम सारा आदर आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जो भी पढ़े हर्ष और आनंद से बोले।